हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित अभ्यास 1 का। हम लोग 1 का जो ए वाला क्वेश्चन है, हम लोग अभ्यास 1 का ये पढ़े थे। उसमें 7 क्वेश्चन नंबर 8 बता दिए थे। हम लोग इसमें देखेंगे 9वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभ्यास 1 का ए में 9वां क्वेश्चन करेंगे। इसमें कहा क्या रहा देखिए, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थान मतलब खाली स्थान की पूर्ति कीजिए यानी भरिए। जो खाली स्थान है यहाँ पे जो दिया है बॉक्स, इसे हम लोग को भरना है। अब कैसे भरा जाएगा उसको देखेंगे। तो देखिए, अब यहाँ पे देखिए, हम लोग इसके पहले भी वाले वीडियो में बता दिए थे 4 में कितने का मल्टीप्लाई किया गया, 20 आया। आप लोग कहोगे सर 5 का मल्टीप्लाई किया गया, 5 का मल्टीप्लाई किया गया तो 20 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ माइनस के 20 आया है, तो इसका मतलब -5 का गुणा हुआ। तो -5 का गुणा जब नीचे हुआ तो -5 का गुणा ऊपर भी करना पड़ेगा। तो -5 का गुणा 3 से करो तो -5 गुणा 3 से करो 5 क्या 15 और माइनस माइनस प्लस होगा। अब बताइए 4 में कितने का गुणा किया जाए कि 28 हो जाए, या किया गया है कितना हो जाए 28। 4 में कितने का गुणा किया गया है 28 हो गया। 7 का ऊपर भी गुणा करेंगे, 7 तिरिक 21 कितना होगा, 7 तिरिक 21 माइनस था माइनस लगा दिए, -21 हो जाएगा। देखिए अगर इस तरह से ना समझ में आए, यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए 3/4 है, 3/4। अब 3/4 है तो कर रहे हैं, अब इसमें कितने का गुणा किया गया, -20 आ गया। हम लोग 5 का गुणा करेंगे तो केवल 20 आएगा, लेकिन जब इसमें -5 का गुणा कर देंगे तो जब नीचे 5 का गुणा करेंगे तो हर में अंश में भी 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर करिए तो माइनस माइनस प्लस, 5 तेरे 15 और 4 पंजे 20, माइनस था माइनस लगा दिए, 20 होगा ना, 20 तो 20 लिख दिए। इसी तरह अगले वीडियो में बता दिए थे, बेसिक इसलिए इसमें नहीं बता रहे, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। 4 में देखिए, बताइए 4 में कितने का गुणा किया गया है, -5 का। तो -5 का जब ऊपर करेंगे, -5 का गुणा जब -3 से करेंगे तो +15 आता है। समझ में आया। अब चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं, खा वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब आप लोग खुद बताइए इसमें कितने का गुणा किया गया कि +24 आ गया जी। आप बताइए, यहाँ पे हम लोग हल करेंगे इसे। देखिए तो अब -8 है, अब -8 को हम लोग 3 से गुणा कर देंगे तो 24 होगा, लेकिन माइनस का, तो माइनस से जब गुणा -3 से गुणा कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस, 8 3 24। इसका मतलब यह हुआ -8 में -3 का गुणा किया गया है, तब कितना आया है, +24 आया है। अब -3 का गुणा ऊपर भी करना पड़ेगा, तो -3 का जब गुणा ऊपर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 क्या है 15। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए, आप कह रहे हैं -5 यहाँ लिखा है, तो -5 में कितने का गुणा किया गया, 25 आ गया। आप लोग बताइए, तो -5 का गुणा किया गया, जब -5 का गुणा ऊपर किया गया तो -5 का गुणा नीचे करो, तो -5 का गुणा -8 से करो, कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस कितना आएगा 40। यहाँ भर देंगे 40। समझ में आया नहीं आया। इसमें हम लोग 40 भर देंगे। अब देखिए यहाँ पे, अब 7 में कितने का गुणा किया गया, 14 आ गया, -14 आ गया। बताइए, अब देखिए करें 7 में जो नंबर हल कैसे करेंगे। अब ये 7 है, 7, अब करें इसमें किस नंबर से गुणा किया जाए, -14 आ जाए, तो -2 से कितना आएगा, तब -14 आ गया। तो -2 से गुणा किया गया, जब -2 का गुणा अंश में किया गया तो हर में भी करेंगे -9 में। अब -9 में कितने गुणा करेंगे, -2 का, -2 का कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस 9 दूनी 18। तो इसमें कितना भरा जाएगा, 18। कितना भरा जाएगा, 18। अब हम लोग देखेंगे 7 में कितने का गुणा किया गया, 35 आया। इसे इरेज कर दें। देखिए आप लोग बताइए, 7 में कितने का गुणा किया, 35 आया, 5 का। अब भगवान 7 में 5 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 35। तो 7 बचे 35। अब 5 का गुणा नीचे भी करेंगे तो -9 में 5 का गुणा कर देंगे तो 9 बचे 45, माइनस था माइनस लिख दिए, तो इसमें कितना भरा जाएगा, -45। समझ में आया नहीं यार। ये सब कॉपी में नहीं करना है, केवल ऐसे देखना है, ऐसे डायरेक्ट भरना है। समझ में आया। अब चलिए ये वाला देखते हैं। बताइए
4 में कितने का गुणा किया गया, -8 आ गया, तो -2 का, कितने का, -2 का, तो -2 का गुणा नीचे करिए, कितना आएगा, 15 दूना 30, -30 आ जाए। अब बताइए 60 में, देखिए 15 में कितने का गुणा किया गया, 60 आ गया। इधर देखिए आप लोग ना, कह रहे हैं 15 है, अब इसमें कितने का गुणा किया जाए, 60 आ जाए। आप लोग जानते हो 4 का, लेकिन माइनस बनाना है तो माइनस लिख देंगे। 15 चौका 60 और माइनस था, माइनस लिख दिए, तो -60 कितना आया, देखिए 4 का गुणा हुआ ना, इसमें कितने का गुणा हो गया, -4 का। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें ना 15, जो 15 है, 15 में कितने गुणा किया गया, -4 का, कितना आया, 60 आया, कितना आया, 60 है, तो -4 का ऊपर गुणा कर देंगे, तो 4 चौक 16 और माइनस था, हमारे लिख दिए। समझ में नहीं आया। इसी तरह से सबको भरना था, तो हम लोग भर लिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। करें प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए। समतुल्य परिमेय संख्याएं देखिए, करें समतुल्य परिमेय संख्याएं, क्या करें, समतुल्य परिमेय संख्याएं। क्या था समय। अब देखिए समतुल्य परिमेय संख्या कैसे करते हैं। जैसे हम मान लीजिए कोई नंबर दे दिए 2/3, अब इसका समतुल्य परिमेय संख्या है। समतुल्य परिमेय संख्या का मतलब होता है अपने अपने मर्जी से, अपने मन से किसी नंबर से अंश और हर में गुणा करने पर जो नंबर प्राप्त होगा उस संख्या का समतुल्य परिमेय संख्या होगा। हम लोग सबसे पहले 2 से गुणा करेंगे। अब इसके हर, देखिए अंश में 2 से गुणा करेंगे किसी भी नंबर से, जब 2 से गुणा करेंगे नीचे भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, हर में 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। अब बताइए 2/3 का समतुल्य परिमेय एक क्या हो गया, समतुल्य परिमेय संख्या 4/6। अब दूसरा बताना है हम लोग को, जैसे 2/3 जो है इसका अगला समतुल्य परिमेय संख्या बताइए। एक बार 2 से किए हैं, अब इसमें 3 से गुणा कर देंगे, तो 2 तिहाई 6, 3 3 का 9। तो देखिए 2/3 का अगला समतुल्य परिमेय संख्या कितना हो गया, 6/9। ऐसे अगला पूछा होगा, हम लोग 4 से कर देंगे, ऐसे 5 से कर देंगे, 6 से करते चले जाएंगे, एक नई संख्या मिलती जाएगी जिसे हम लोग कहते हैं समतुल्य परिमेय संख्या। ये समझने के लिए था, किसके लिए, समझने के लिए। अब इधर देखिए आप लोग, करें प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए। हम लोग हल करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। 2/5 दिया है, मैंने कहा था अपनी मर्जी से अंश और हर में नंबर से, अपने मर्जी से मतलब अपने मन से कोई नंबर लेंगे, मान लीजिए 2 ले लिए, पहले 2 छोटी नंबर लेंगे 2 से। अब 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, तो 2/5 का जो समतुल्य परिमेय संख्या होगा क्या हो गया, 4/10। एक ठो निकला, कितना पूछे हैं, 3 परिमेय संख्या, 3 समतुल्य परिमेय संख्या बताना, एक ठो हो गया। अब हम लोग अगला बताएंगे, देखिए 2/5, अब हम लोग 3 से गुणा कर देंगे, अगला निकल आए 6/15, एक ठो ये हो गया। अब हम लोग फिर अगला निकालेंगे 2/5 की। देखिए 2/5 का एक समतुल्य परिमेय संख्या कितना आया, 4/10, दूसरा कितना आया, 6/15। अब हम तीन ठुका था, 3 से निकालेंगे। अब तीसरा देखते हैं, 2/5 में अब कितने से गुणा करेंगे बताइए आप लोग, 4 से कर देंगे। एक बार 2 से किए, फिर 3 से किए, फिर 4 से, ऐसे अंश और हर में करते चले जाएंगे, समतुल्य परिमेय संख्या निकलता चला जाएगा। 2 चौक 8, 5 चौक 20, 8/20 ये समतुल्य परिमेय संख्या है। अब इसको देखते हैं हम लोग। अब 7/-11 दिए, 7/, चिन्ह से नहीं मतलब है हमको, अब अपनी मर्जी से एक ही संख्या से गुणा करेंगे 2 से। देखिए 2 नीचे से, हर जिस नंबर से अंश में गुणा किया जाएगा उसी नंबर से हर में भी किया जाएगा। 7 दूनी 14, 11 दूना 22, 22 था माइनस था, माइनस लगा दिए। 7/-11 का समतुल्य परिमेय संख्या क्या होगा, एक ठो 14/-22। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, 7/-11 गुणे 3 से गुणा कर देंगे, 7 तिरिक 21, अब 11 3 33, माइनस था मैंने लिख दिए। समझ में आया। अब आगे देखते हैं 7/-11 का। अब देखिए, अब इसमें 4 से गुणा कर देंगे, केवल नंबर से गुणा करना ऊपर नीचे, जो संख्या प्राप्त होगा वो समतुल्य परिमेय संख्या होगा, जिस संख्या निकाल रहे हैं। 7 चौक 28, 11 चौक 44, माइनस था मैंने लगा दिए। 3 ठो नहीं निकल गया, 1 2 3, 7/-11 कितने समतुल्य परिमेय संख्या हुआ, 3 ठो। 2/5 का समतुल्य परिमेय संख्या कितना हुआ, 3 ठो, 1 2 3। समझ में। अब आप लोग ये लगाइए, लगा लेंगे नहीं लगा लेंगे, लगा दें, चलिए देखते हैं, ये लगा दे रहे हैं।
-8/-5 में अब कितने से गुणा करेंगे 2 से, इसमें भी कितने से करेंगे 2 से, कितना आएगा -16/-10। एक समतुल्य परिमेय संख्या कितना आया -8/-5 का -16/-10। अब हम लोग दूसरा देखेंगे -8/-5 का अब 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आया -24/-15। अब अगला देखते हैं हम लोग, ये देखिए ये दूसरा निकल गया तो हम लोग तीसरा निकालेंगे ना, क्या क्या दिया क्वेश्चन -8/-5। अब किससे गुणा करेंगे 4 से कर देंगे, सब में वही सिस्टम है। 8 चौक 32 माइनस था मैंने लिख दिए, 5 चौक 20, ये आंसर। तो जितने अगर हम लोग को ना 6 ठुका होता तो एक बार 4 से किए, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर 7, ऐसे करते चले जाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना, उसके बाद कल की वीडियो हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए आज की वीडियो में बस इतना है।